गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आपने रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन चैप्टर के अंदर लेक्चर नंबर 2 में इक्वेशन और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, और आज इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो जितने भी बुक हैं सारे बुक में इन मेनली फॉर्म जो रिएक्शन का टाइप है वो 5 ही दिया हुआ रहता है, 5 ही टाइप होते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर की और भी टाइप होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है इसलिए उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसके कारण एक संख्या बढ़ जाती है। और इसी तरीके से सारे रिएक्शन के अंदर एक और रिएक्शन का टाइप हो जाता है, जिसके कारण हम जो आपको पढ़ाएंगे वो रिएक्शन के टाइप 10 होंगे। तो आप 10th लेवल को मेंटेन करने के लिए हमसे 10 टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 4 नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे देखते हैं आगे। 5th में हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 6 नंबर में प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसी को कहते हैं। 7 नंबर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और 8 नंबर जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और 9 नंबर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन 9 नंबर, और 10 नंबर जो है वो तुम्हारा है रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये 2 रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर नंबर 4 लाएंगे, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उसके इफेक्ट क्या है इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो आज मुख्य रूप से हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से फर्स्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन नंबर 8 तक पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी चैप्टर को अगर आप लेंगे तो जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक का सबसे पहले आप हिंदी मीनिंग निकालें कि वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, उस टॉपिक का हिंदी मीनिंग क्या है। तो जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन से इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मतलब एक दूसरे के साथ ऐड होना। ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐड होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो वो कहता है उसी के आधार पर डिफिनीशन बनाया जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन बनाते हैं हम लोग कि व्हेन 2 or more substance is combined to each other then form a single product। देखिए इसका डिफिनीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब 2 और 2 से ज्यादा अगर सबस्टांस आपस में कंबाइंड करते हो और कंबाइंड करने के बाद एक नया सबस्टांस बनता है, एक नया सबस्टांस और सिंगल सबस्टांस बनता है। ये बात पे ध्यान देना है कि अगर 2 कंबाइंड करेंगे तो सिंगल सबस्टांस बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्म क्या होगा? फॉर्म होगा
ए प्लस बी तो बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। या तो सी बन जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटू बी, या फिर क्या हो, ए इंटू बी। मतलब ए इंटू बी का मतलब कि अगर कंबाइंड कर रहा है तो कंबाइंड करने के बाद एक नया सबस्टांस तो वो तो हमेशा बनेगा, बिल्कुल हमेशा नया बनेगा, रिएक्शन का डेफिनेशन है। तो सी तो बनेगा ही बनेगा, तो एक ही चीज बन जाए। और अगर बनने वाला सबस्टांस जो है, अगर दो बनेंगे भी तो वो एक ही साथ इंक्लूड होंगे, वो एक ही साथ उसी के साथ रहेंगे, इनटू में रहेंगे। वो इनटू का मतलब ही होता है केमिस्ट्री में कि वो उसके साथ इंक्लूड है। प्लस दे देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये कुछ और है और वो कुछ और है, और इसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कह देंगे। ओके, तो ये फॉर्म में हमेशा होता है। एज ए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। जैसे Ca प्लस O2 तो क्या बना देगा? CaO। Ca प्लस O2 तो क्या बनाएगा? CaO। ठीक है, तो A B, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये कौन सा फॉर्म हो गया? A इंटू बी का, A इंटू बी का फॉर्म है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं C प्लस O2 तो क्या बना दिया? CO2। क्या बनाया? CO2। तो देखिए ये भी सिंपल सबस्टेंस, ये भी सिंपल सबस्टेंस, और जो बना है वो सिंगल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? सिंगल प्रोडक्ट। कहीं भी चाहे कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, उसके अंदर अगर दो सबस्टेंस आपस में ऐसे कंबाइंड करते हैं और कंबाइंड करने के बाद एक सिंपल सबस्टेंस और सिंगल, ध्यान देना, सिंगल, सिंपल भी और सिंगल भी हो, सिंगल सबस्टेंस बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड नंबर, CaO प्लस CO2 तो क्या बनाएगा? CaCO3। CaCO3। अब देखो ये है न्यू प्रोडक्ट, ये जो है वो न्यू प्रोडक्ट है, ये ही नहीं है बिल्कुल, ये तीनों न्यू प्रोडक्ट है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये नया प्रोडक्ट जो बना है, तो नया प्रोडक्ट बनने के कारण ही हम लोग इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। किसी किसी बुक के अंदर लिखा हुआ रहता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का हिंदी होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, दो या तीन व्यक्ति बात कर रहा है, या फिर किसी भी चीज के ऊपर डिबेट चल रहा हो कहीं भी, तो बस डिबेट के दौरान जो निकली हुई बात है और उसको एक नया प्रारूप दिया जाए, उसको एक नया कंस्ट्रक्शन दिया जाए, वो एक नया चीज मिल के बन के आता हो, तो ऐसी स्थिति में उसको संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेसिस। अब चूंकि कॉम्बिनेशन हो रही है दो सबस्टेंस का, और दो सबस्टेंस का कॉम्बिनेशन के बाद एक नया सबस्टेंस बन रहा है, तो नया बनने के कारण ही हम लोग उसे सिंथेसिस भी कहते हैं। तो हम लोग कह देंगे सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, कहीं भी, ये तो सिंपल हम लिए हैं, दो एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का लिए हैं बिल्कुल। इससे बड़ा बड़ा भी हो सकता है कि दो सबस्टेंस ले लिए और दोनों को आपस में से कंबाइंड कर दिए, कंबाइंड करने के बाद जो बनेगा, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, तब हम लोग उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि किसी भी टॉपिक को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का हिंदी मीनिंग को समझे कि वो कहना क्या चाहता है। तो आप ये जानते हैं कि डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। ऐसे स्पॉइल भी होता है सिनोनिम्स के फॉर्म में, सड़ना जिसको कह सकते हैं, खराब होना। तो डिकम्पोज का यहां जो मीनिंग निकालेंगे हम लोग वो डिसोसिएशन से रखेंगे, स्प्लिट अप से रखेंगे। तो डिसोसिएशन रिएक्शन के अंदर अगर डिसोसिएशन को हम लोग डिफाइन करें
तो इसमें क्या होगा कि जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि इट इज ए जस्ट रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि व्हेन ए लार्ज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट अप इनटू सिंपलर फॉर्म, in two or more than two also simpler form, then it is said to be decomposition reaction। डिकम्पोज का मतलब हो रहा है टूटना, तो यहां टूटने से डिफिनेशन बना देंगे कि व्हेन क्या कि जब एक जो है वो सबस्टांस ले लिए ऐसे और वो टूट रहा है, टूटने के बाद जो है वो एक दो तीन से ज़्यादा भी हो सकता है और सबस्टेंस को बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो चलिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या लिखेंगे? व्हेन ए लार्जर मॉलिक्यूल, लार्जर सबस्टेंस भी लिख सकते हैं, इज split in two or more than two simpler substances, okay, when two or more than two simpler substances। कब? जब टूटेगा, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल छोटा से हम लोग चलते हैं और बड़े तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का, 2NaCl, और इसको डिसोसिएट कर दे। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 2NaCl, तो ये बना देगा Na+Cl2, Na+Cl2, ओके। और यहां हम लोग बैलेंस कर देंगे। हमने बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ाया है, आप उसमें जाकर देखें किस तरीके से बैलेंस करते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट 1, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ बैलेंस ही 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ सोडियम मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ भी सोडियम मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ से 2 क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन 2, ओके। तो ये बैलेंस है। तो सिंपल सबस्टांस, तो देखो एक लार्ज मॉलिक्यूल ले लिए, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ कंबाइंड स्टेट में है। कहो कि यहाँ भी तो सेम चीज़ है सर, नंबर भी आइटम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्लोरीन फिलहाल अलग है सोडियम से अलग हो गया है वो, ओके, क्योंकि टूट गया है उससे। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको देखा जाए, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखा जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा, क्योंकि ये कंबाइंड है और वहाँ सेपरेटेड है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर है CaCO3, ओके, और हम लोग इसको डिसोसिएट कर देंगे। तो क्या बना देगा? CaO+CO2, ठीक है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2FeSO4, तो क्या बना देगा? Fe2O3 plus SO2 plus SO3, more than two simpler substance, 1 2 3 सबस्टेंसेज यहां फॉर्म हो रहा। एक मॉलिक्यूल है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, टूटने के बाद 3 मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा, ओके। तो देख लीजिए बैलेंस है या नहीं। आयरन 2 बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ सल्फर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सल्फर 2, तो 1 और 1 2 बिल्कुल सही है, 4 2 जा 8, तो 3 2 5 और 3 8, ओके। तो आप जो ये डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, तो यहाँ हमने एक सिंबल दिया है, तो आप जानते होंगे ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है हीट का। मतलब आपने जो अभी पढ़ा, ये टोटल रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन का है, वो एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं वो हीट के प्रेजेंस में टूटने वाला है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हीट के प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है।
तो हमने जो सबसे पहले सीखा है वो हीट के प्रेजेंस में सीखा है। ओके, तो लिख दे रहे हैं यहां अलग से ऐसे कि दिस रिएक्शन इज अकर in the presence of heat। ओके, ये किसमें हो रहा है? हीट के प्रेजेंस में। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो लाइट का देखेंगे कि लाइट में कैसे टूटता है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो लाइट के प्रेजेंस में जो टूटने वाले सबस्टेंस होते हैं, तो कुछ सबस्टेंस जो लेबोरेटरी में होते हैं जैसे AgCl, तो यहां हमने ले लिया ऐसे AgCl। ओके, 2AgCl। और यहां हमने लिख दिया लाइट। क्या लिखा? लाइट। और जब ये लाइट के प्रेजेंस में AgCl टूटेगा तो बनाएगा 2Ag प्लस Cl2। 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, पहला। दूसरा AgBr और लाइट, तो क्या बना देगा? 2Ag प्लस Br2। ये सभी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजन फैमिली पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हेलोजन कहते हैं, और उसी हेलोजन फैमिली का ये एलिमेंट है। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजन फैमिली के हैं, और टोटल उसमें जो है वो लाइट के प्रेजेंस में डिसोसिएट करता है फ्लोरीन को छोड़कर। ओके, तो चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो लाइट में टूट रहा हो, जैसे 2H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसको लाइट के प्रेजेंस में जब तोड़ा जाएगा तो ये बनेगा H2O प्लस O2। क्या बनाएगा? H2O प्लस O2। अब ये देख लेंगे बैलेंस है या नहीं। 2 2 जा 4, तो यहां हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 2 जा 4, तो यहां से 2 और यहां 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड हैं। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में। तो हम लोग यहां लिख दे रहे हैं दिस रिएक्शन इज occur in the presence of light। ओके, और थर्ड जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हम अलग कर दिए हैं, उसको एक नया फॉर्म दे दिए जिसका नाम रख दिए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, थोड़ा उसमें कंसेप्ट ज़्यादा है इसके कारण से, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको हम देखते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो थर्ड रिएक्शन है हमारा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सबसे पहले आप समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे सबस्टांस होते हैं जिनको वाटर के साथ अगर डिसॉल्व किया जाए, सबसे पहले ये समझें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे सबस्टांस को कहते हैं जिन्हें कि वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एग्जिस्ट करता हो। तो सबस्टांस विच एग्जिस्ट द कंडक्शन प्रॉपर्टी इन एक्वस सॉल्यूशन देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इसमें सबसे पहले एक ऐसे पॉइंट बना लें, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, लिखेंगे those substance which exist
which exist conduction property in aqueous solution। aqueous solution का मतलब जब वो सब्सटेंस वाटर में होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ओके, अब वैसा कोई भी आपसे पूछा जाए कि ये सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब समझना है कि वो, इसका मतलब जब वो ड्राई कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसको वाटर के साथ डिजोल्व कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग वैसा कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, जैसे एसिड, बेस और सॉल्ट में से किसी को भी एक को ले लेंगे, सारे तीनों ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज में होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट ही है, वो सब कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो किसी को भी ले लेते हैं, जैसे हम NaCl सिंपल ले लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ ले ले एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा ऐसा, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम वाटर ले लें, ये क्या है, वाटर, और यहाँ दो बना दिया जाए इलेक्ट्रोड इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा कैथोड और यहाँ हो जाएगा एनोड, और एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव, कैथोड जो होता है वो होता है निगेटिव। और यहाँ जो है वो इस तरीके से एक बैटरी यूज करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना, एक बैटरी यूज किया गया है। ये क्या है बाबू, बैटरी। अब यहां से जैसे ही करंट आएगा और इसमें अगर आप NaCl को मिक्स करेंगे, आप NaCl को मिक्स करेंगे इस वाटर के अंदर, तो वाटर में जो है वो NaCl डिसॉल्व कर जाएगा, घुल जाएगा, और घुलने के बाद जो है वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट करेगा, और वाटर जो है वो H+ और OH- में डिसोसिएट करेगा। ठीक है, और ये जो है रिएक्शन कंप्लीट होगा एट कैथोड के ऊपर, तो Na1+ और OH- आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, NaOH। क्या बनाएंगे, NaOH। और हाइड्रोजन क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और चेंज हो जाएगा एनोड के ऊपर Cl2 के रूप में, और हाइड्रोजन जो है वो H2 के रूप में चेंज हो जाएगा। ओके, क्लोरीन जो है निगेटिव है यहाँ, तो क्लोरीन निगेटिव क्यों है, क्योंकि वहाँ एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन H+ में क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए है, तो ये रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन वही लेगा तो वो भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो Cl2 और H2, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि एनोड पर क्या बनता है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, कैथोड पर क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये कंप्लीट हुई और एक नया डिकम्पोजिशन हुआ, एक नया कॉम्बिनेशन, मतलब इन्हें सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, चलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या लिखेंगे कि दोज रिएक्शन विच, जैसे हम लोग हीट में लिखे कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट में लिखे कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसमें लिख जाएंगे दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस in the presence of इलेक्ट्रिसिटी, मतलब
जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन, ये हो गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हीट और लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से हो गया आपके सामने है। तो फोर्थ में जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो इसके साउंड से ये चीज पता चलता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिजिक्स का नहीं है कि शॉर्टेज डिस्टेंस हम बोल देंगे। अब रिएक्शन में आप शॉर्टेज डिस्टेंस क्या कवर करेंगे? किधर जाएंगे? कहीं जाना तो है नहीं। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है वो ये है कि कोई एक सबस्टांस जो है वो किसी दूसरे सबस्टांस को रिड्यूस कर रहा है, हटा रहा है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता है कि आप किसी क्लास में बैठे हैं 9th 10th के किसी सेक्शन में, कोई एक बच्चा उधर से आया और किसी एक ऐसे बच्चा का जो बिल्कुल सीधा है उसका बैग को हटा के और पीछे रख दिया। ठीक है, तो ये बच्चे का यहां से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहां ये मनमानी कर रहा है। मनमानी क्यों कर रहा है? क्योंकि ये स्ट्रांग है, किसी भी चीज में शायद होगा, इस कारण से वो उसको डिस्प्लेस कर दिया और वो पीछे चला गया। तो यही चीज होती है कि जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कोई मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, नन मेटल होते हैं, जो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल और नन मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे। नंबर क्या है इसका? 4। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या लिखेंगे कि दोज केमिकल रिएक्शन in which more reactive metal or non-metal is displaces less reactive metal or non-metal। ठीक है, मतलब कि अपने से कम रिएक्टिव को हटा देगा, रिड्यूस करेगा, बोलेगा यहां से जाओ। तो ऐसी स्थिति हम लोग उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज ए एग्जाम्पल इसका क्या है? तो एग्जाम्पल नंबर जो है वो हम लोग फर्स्ट देख लें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक यहां आएगा कॉपर के पास और कॉपर को रिड्यूस कर देगा और वो खुद लग जाएगा। तो क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस Cu, और ये Cu जो है वो डिकम्पोज करेगा। ओके, सेकंड नंबर, तो जो जिंक बन रहा है, चलो हम उसी को ले लेते हैं कि ZnSO4। अब इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम को लाओ, तो जैसे मैग्नीशियम को लाओगे ये जिंक को हटा देगा, खुद बना देगा MgSO4 प्लस Zn। कहीं भी ऐसा ही होता है कि जो मोर रिएक्टिव होगा अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। एज ए एग्जाम्पल थर्ड में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे MgCO3, और इसे हम लोग सोडियम से रिएक्शन करवा दें तो क्या बना देगा? Na2CO3 प्लस Mg। तो यहां जो भी देख रहे हैं वो सारे मेटल हैं, जिंक मेटल, मैग्नीशियम मेटल, सोडियम भी मेटल है, और अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को वो वहां से डिस्प्लेस कर रहा है, वहां से हटा रहा है। ओके, तो ऐसी स्थिति में उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चलो हम लोग नन मेटल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 4 नंबर में एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो कि ऐसा है कि NaCl तुम्हारा जो है वो NaBr हम एक ले लिए हैं सबस्टेंस, और क्लोरीन से Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब जैसे ही ये करेंगे
2NaBr, तो जैसे ही जाएगा ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या बना देगा NaCl प्लस Br2, क्या बना देगा 2NaCl प्लस Br2। तो जहाँ भी यही हो रहा है, कहीं भी आप देख रहे हैं तो यही हो रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव हो कम रिएक्टिव को हटा देगा और खुद लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो नंबर है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, तो अभी अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक जो बच्चा है वो क्लास के अंदर थोड़ा बदमाश है, तो अपने से कमजोर बच्चे को उसका बैग हटाकर वो खुद बैठ रहा है, ठीक है। तो हम बोले कि उस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि वो यहां से हट गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में उसी बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे कि जाहिर सी बात है अगर इस बच्चे को यहां से हटाया गया है, लेकिन मान लो कि कोई बच्चा पीछे से आकर अगर किसी को आगे से हटा रहा है और बोल रहा है तुम जाओ पीछे बैठो, तो जो आगे वाला बच्चा है वो पीछे जाकर बैठेगा और जो पीछे जिस जगह से वो उठ के आया वो यहां आगे बैठेगा। तो क्या हुआ, वो बच्चा आगे आ गया और ये बच्चा पीछे गया, लेकिन सीट वही रहा और दोनों एक दूसरे के सीट पे बैठ गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि एटम जो होते हैं वो अपना प्लेस पोजीशन जो होता है केवल उसको चेंज कर लेते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इसलिए कि अगर कॉपर जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम आएगा कार्बोनेट के साथ, तो जाहिर सी बात है कि यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट और वहां से इसका डिस्प्लेसमेंट, इस कारण से वर्ड लगा दिया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या लगा दिया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए इसी के आगे हम लोग लगा लेते हैं 5 नंबर में डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या बनाएंगे, व्हेन एटम exchange his position to each other, ओके, each other है ना, एक दूसरे का पोजीशन केवल चेंज होगा, उसको हम लोग बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका जो फॉर्म होता है वो एक्स बाई प्लस ए बी का फॉर्म होता है, एक्स बाई प्लस ए बी का फॉर्म है। तो B जो है तो ये पॉजिटिव निगेटिव, X जो होगा पॉजिटिव होगा और यहाँ जो जुड़ने वाला होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के साथ ही रिएक्शन करेगा, मतलब X जो है वो B के साथ, तो यहाँ लिख देंगे XB प्लस, और ये जो है वो बाई A ऐसे फॉर्म करेगा। समझ आया नहीं, तो इसका एग्जाम्पल का फॉर्म लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट यहां ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है CuSO4 प्लस ZnCO3, CuSO4 प्लस ZnCO3। तो ये Cu को आप X मान लें और SO4 को आप Y मान लें, और ये A जो है इसको Zn मान लें और CO3 को B मान लें, ठीक है। तो CO3 2 माइनस होता है, Zn 2 प्लस होता है, SO4 2 माइनस, और Cu यहाँ फिलहाल जो है वो क्यूप्रिक फॉर्म में है तो यहाँ 2 प्लस में ही होगा। अब ये जो प्लस है इस माइनस के साथ तो ऑलरेडी कंबाइंड है, तो ये प्लस जो है इसके साथ कंबाइंड है, तो इसके साथ तो हम कंबाइंड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसके साथ कंबाइंड करेंगे A के साथ। लेकिन ये भी पॉजिटिव, X भी पॉजिटिव और A भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस आपस में तो रिपेल कर जाएंगे, पोटेंशियल लो करना चाहेंगे तो वो तो रिपेल करेंगे, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, B के पास। इसीलिए हमने लिखा X जो है वो B से कंबाइंड करेगा, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। तो X B के साथ करेगा तो A के पास एक ही ऑप्शन है कि वो बाई से रिएक्शन कर ले, तो बाई से जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक के पोजीशन पे भेज देंगे, तो बना देगा क्या, CuCO3, और Zn जो है वो SO4 के पास आ जाएगा तो बनेगा ZnSO4। तो प्रोडक्ट हो जाएगा CuCO3 प्लस ZnSO4। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें डबल डिस्प्लेसमेंट में, कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे चलो
ZnCO3 को हम लोग ले लेते हैं और इसको Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Na2SO4 के साथ। तो क्या बनाएगा डिस्प्लेसमेंट? तो सोडियम जो है वो कार्बोनेट के साथ लगेगा और जिंक जो है वो सल्फेट के साथ, चूंकि X/AB, तो X किसके साथ लगता था? B के साथ, है ना। तो हम लोग जिंक को सल्फेट के साथ लगा देंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Na2CO3। ओके, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जहां की एटम अपना पोजीशन को केवल एक्सचेंज कर रहा हो। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे 5 नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो लेक्चर नंबर 1 में ही हमने बताया था कि जब कभी भी दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हों, रिएक्ट करने के बाद जो एक सबस्टेंस सरफेस में डिकम्पोज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जिस प्रोसेस से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है उसका नाम होता है प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम लोग 6 नंबर देख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका क्या डिफिनेशन लिखेंगे? प्रेसिपिटेट का मतलब है क्या है? डिकम्पोज, सेटल डाउन। तो इसका क्या डिफिनेशन बनाएंगे कि व्हेन 2 or more substance is combined to each other, then formed one product is settled down in the surface। ओके, मतलब कि जब दो चीज आपस में ऐसे कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करने के बाद एक जो होगा, जो बना हुआ चीज रहेगा, मेन प्रोडक्ट, वो नीचे बैठ जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम वगैरह में पूछता भी है। हम 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला एग्जाम्पल आपका ये है BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4। तो ये फॉर्म करेगा BaSO4 प्लस NaCl, और ये जो होगा वो WPPT होगा। PPT वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रेसिपिटेट के लिए, और W वर्ड है वो वाइट। इसका कलर भी पूछता है कि BaSO4 का जो कलर है वो किस कलर का होता है, तो वाइट कलर का होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, और ये जो बनाता है वो DbPPT बनाता है। DB का मतलब होता है, D का मतलब डिप ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये क्या बनाएगा? DbPPT, PPT, डिप ब्लू प्रेसिपिटेट। ओके, और थर्ड नंबर जो है वो है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो बना देगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट ये बनाता है बाईपीपीटी। और इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के जो अंदर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये इसका कलर मेमोराइज करना कि कौन से कलर में फॉर्म करेगा। तो BaSO4 WPPT, CuOH होल ट्वाइस DbPPT, डिप ब्लू प्रेसिपिटेट, D फॉर डिप, B फॉर ब्लू प्रेसिपिटेट PPT के लिए, और बाई PPT का मतलब येलो प्रेसिपिटेट। तो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर ये तीनों ही एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम।
ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, इसके बाद जो 7 नंबर जो एग्जाम्पल है आपका, जो टाइप है रिएक्शन का, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल को हिंदी में कहते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब जो बिल्कुल हिल डुल ना कर रहा हो, है ना। तो ये इन लाइफ, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो हम समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब, वो ये है कि जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज हो और ना निगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल हो। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल हो, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नहीं तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो 7 नंबर जो है हमारा, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझते हैं। तो हमने जैसा कि कहा कि न्यूट्रल का मतलब है कि जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज हो और ना निगेटिव चार्ज हो, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल हो। ओके, तो क्या करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कि एक एसिड ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, क्योंकि सॉल्ट ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो बिल्कुल कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और ना निगेटिव चार्ज होती है। क्योंकि जितने भी सॉल्ट हैं जनरली, इंसिडेंसली जिसको कहते हैं, अधिकांशतः आधा से ज़्यादा, वो सारे जो होते हैं वो कटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, कंप्लीटली आयन से बने होते हैं। तो कंप्लीटली आयन से बनने के कारण जो है वो बिल्कुल स्ट्रांगली होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कंबाइंड होते हैं। तो इस कारण से वो न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव और नहीं ना निगेटिव, वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। तो हम लोग एसिड और बेस का एग्जांपल लेंगे कि जब एक एसिड और बेस दोनों को आपस में अगर ऐसे रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करने के बाद जो है वो एक सॉल्ट बनेगा। तो हमने अभी पढ़ाया आपको कि सॉल्ट जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होता है, ना पॉजिटिव चार्ज और ना निगेटिव चार्ज होती है उसके ऊपर। ओके, तो हम लोग एक एसिड बेस ले लेंगे और उससे उसका डिफिनीशन बना देंगे। किसी भी चीज का, किसी भी बुक के अंदर, किसी भी चैप्टर का, किसी भी चीज का जो डिफिनीशन होता है उसके प्रॉपर्टी से बनाया जाता है। आपका डिफिनीशन क्या है? आपका डिफिनीशन आपका प्रॉपर्टी है। तो ठीक इसी तरीके से इसका भी डिफिनीशन जो होगा वो उसका प्रॉपर्टी होगा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से उसका प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को कैरी नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग उसका डिफिनीशन भी उसी के आधार पर बनाएंगे जो उसका प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन acid and base both react with each other then form salt and water और ये जो सॉल्ट होगा यही न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे HCl प्लस NaOH, बिल्कुल हाईलाइटेड एग्जाम्पल है। तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2O। ओके, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल H2SO4 प्लस KOH, H2SO4 प्लस KOH, तो क्या बना देगा? K2SO4 प्लस H2O। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं NaOH का। तो क्या बना देगा? NaNO3 प्लस H2। ये सभी सॉल्ट हैं। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। ये क्या है? सॉल्ट। और ये वाटर। तो ये जो सॉल्ट आप देख रहे हैं यही न्यूट्रल सब्सटेंस है। पूरा एसिड है, ये पूरा बेस, ये पूरा सॉल्ट और ये पूरा वाटर। तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो जब कभी भी किसी प्रोसेस से अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बनता हो तो ऐसी स्थिति में उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, और एक जो लास्ट है, जो 8 नंबर रिएक्शन लास्ट नहीं है, आज इस लेक्चर के लिए लास्ट जो है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। हालांकि और भी 2 रिएक्शन बच रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन
एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल इसको देखें, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हमने लेक्चर जब स्टार्ट किया था उसी टाइम बोला था कि किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उसके टॉपिक का मीनिंग निकालिए, उस टॉपिक का मीनिंग निकालिए। तो फोटोकेमिकल 8 नंबर, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल, तो फोटो का मतलब क्या होता है? ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो का मतलब होता है लाइट। ये फोटोन वर्ड से लाया गया है। केमिकल मतलब केमिकल, रिएक्शन मतलब कि वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो। ठीक है, तो वहां डिकम्पोजिशन था, वहां जो था वो डिकम्पोजिशन था। हम केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी फोटोकेमिकल शो करता है, इस कारण से एक नया कंसेप्ट लेकर के आ गए ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहीं कहीं किसी किसी बुक में रहता है, किसी एग्जाम में पूछ देता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल का डिकम्पोजिशन भी होता है और कॉम्बिनेशन भी होता है। तो डिकम्पोजिशन को हमने डिकम्पोजिशन में लिख लिया था, पढ़ लिया था। अब फोटोकेमिकल का जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको अलग से हम 8 नंबर टॉपिक देकर के बता दे रहे हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहां क्या डिफाइन करेंगे कि दोज रिएक्शन which occur in the presence of light, then it is said to be photochemical reaction. ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो हाइलाइटेड एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो केवल इस फोटोसिंथेसिस के मीनिंग को समझाने के लिए ही हम एक नया टॉपिक बनाए हैं कि फोटो क्यों लगाया और सिंथेसिस क्यों लगाया। तो एक लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा था, जिसको कि हमने उस लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ जो है वो सिंथेसिस वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि सिंथेसिस का मतलब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको समझाया कि जब कोई भी दो सबस्टेंस आपस में कंबाइंड करे लेकिन नया चीज बनाएगा तो वहां भी हम लोग वर्ड सिंथेसिस लगा सकते हैं। अब चूंकि लाइट के प्रेजेंस में कंबाइंड होने के बाद वो एक नया चीज बना रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 6CO2 प्लस 6H2, तो क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2। 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2। और यहाँ क्या रहेगा? सनलाइट। हालांकि कैटलिस्ट वगैरह भी रहता है, कैटलिस्ट का पिछला टॉपिक सेकंड लेक्चर है, आप उसको ठीक से देखें तो समझ आ जाएगा। सनलाइट, क्लोरोफिल वगैरह भी प्रेजेंस में कैटलिस्ट का काम करता है और ये बना देता है C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2, तो यहां भी रहता है सनलाइट, तो क्या बनाता है? 2HCl, 2HCl। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जहां भी कॉम्बिनेशन हो रहा है उसको हम एक अलग टॉपिक बना दिए फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से, और फोटोसिंथेसिस उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये 8 रिएक्शन आपने पढ़ा इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपने 8 रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जो कि 8 नंबर लास्ट है तुम्हारा फोटोकेमिकल। और जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, इफेक्ट है उसका एवरीडे लाइफ पे, उसको उस लेक्चर में देखेंगे कि क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।